जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्पो उत्सर्जन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, टच मी नॉट कहते हैं, टच मी नॉट कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छुई मुई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल प्रकीर्णन। जल प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। यकृत, अग्नाशय, लाल ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, इंसुलिन 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 हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, इसके कमी से रोग होता है। यानी इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है जो अग्नाशय से निकलता है। क्वेश्चन पूछता है कि इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है। और इसकी कमी से आपका रोग जो होता है मधुमेह, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है, मधुमेह रोग होता है। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस का निर्माण करता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। पित्तरस का जो निर्माण करता है यकृत करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, मानव दांतों के प्रकार हैं। मानव दांतों के प्रकार हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, दांतों की कठोरता किसके कारण होता है। दांतों की कठोरता किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इनेमल। इनेमल के कारण दांतों की कठोरता होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, आग्नाशय की लैंगरहैंस, आग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रवण करती हैं। श्रवण करती हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंसुलिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंसुलिन का श्रवण करती हैं। अगला प्रश्न आपका है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत का भाग है। अपेंडिक्स जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में ये विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। यह है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अवशेषी अंग है। ये क्या है, अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जो बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेल्यूलोज का पाचन होता है। ये एक अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपूर्णता रोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, विटामिन, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फुंक। या फंक कह सकते हैं या फुंक कह सकते हैं, फुंक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है,
निम्न में कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? जो चावल को हम पालिश किए हुए खाते हैं उससे कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेरी बेरी रोग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में अक्सर पूछा गया है, अभी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में कौन जल में घुलनशील विटामिन है? निम्न में कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, घुलनशील विटामिन है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरओ के एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो आप बी और सी को छोड़ दीजिए, बाकी सब वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, ए डी ई के। अगला प्रश्न आपका है, स्कर्वी रोग की पहचान है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मसूड़ों से रक्तस्राव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, मैरेस्मस क्वासिओरकर रोग किसके कमी से होता है? मैरेस्मस तथा क्वासिओरकर रोग किसके कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ये प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, रक्तदाब मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है एस्फेग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ ग्रुप। जो ओ ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 जोड़ी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 28। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। अगला प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फीमर। फीमर जो हड्डी है ये सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी हड्डी अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे स्टेपीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी फीमर है। अगला प्रश्न आपका है, हमारे शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? हमारे शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तिल्ली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 206। अगला प्रश्न, एपीकल्चर है? तो आपका राइट आंसर है एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है? मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 8। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, चेहरे में हड्डियों की संख्या है, जो हमारा चेहरा है, फेस जो है हमारा, उसमें कितनी हड्डियां हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 हड्डियां हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।